Very warm good morning to all of you. Friends, we are coming after a very long time. About 1 month ago, I was upload one video regarding Python's programmings, and after a very long break, I am I am coming. We are start with the concept of inheritance in Python. I hope you all know about inheritance. What is inheritance? The name suggests inheriting some things from their parents. If the child is inherit the property from the parents, that concept we can say it is the inheritance. चलिए अब हिंदी में थोड़ा समझते हैं, इंग्लिश की तो बात होगी, हिंदी में बात करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है? इंग्लिश भी in English we can communicate, we can explain all things, but in Hindi I think little bit better from English because I'm not very well in English, so there is that's why I'm preferring Hindi. But the main things is कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट वो आना चाहिए, राइट? क्या लॉजिक लगा रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन कैसा भी रहे, आपका लॉजिक क्या है, आप किस तरह से चीज़ों को डिलीवर कर रहे हैं ना, दैट इज अ मैटर। सो इनहेरिटेंस, हमने जैसे बताया कि इनहेरिटेंस में एक क्लास जो है वो प्रॉपर्टीज को एक्वायर करता है अपने पेरेंट क्लास से, ठीक है? उसका खुद का तो प्रॉपर्टी है ही, कुछ प्रॉपर्टीज होता है अपने पेरेंट्स से वो इनहेरिट कर लेता है, ठीक है? और इनहेरिटेंस का बेसिकली 4 टाइप है। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्कियल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है? तो सबसे पहले इनहेरिटेंस पे ही हम एक कोड कर लेते हैं, क्या है इनहेरिटेंस, कैसे हम चीज़ों को, तुमको पहले फाइल को सेव करना होगा, ठीक है? सेव कर लेते हैं, कुछ नाम देते हैं, इनहेरिटेंस ही दे देते हैं नाम, डॉट इनहेरिटेंस, ठीक है? सेव किए, चलिए ठीक है। तो कैसे इसका कोड लिखेंगे वो थोड़ा देखना पड़ेगा, और ठीक है देखते हैं। आई थिंक आपको दिख रहा हो, वॉट एवर आई एम टाइपिंग ऑल थिंग्स आर विजिबल, सो नो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ क्लास, एक क्लास बनाना होगा। लेट्स से क्लास हम लेते हैं, कुछ कुछ भी नाम लीजिए, क्लास का एनिमल ले लेते हैं, ठीक है? एनिमल आप कुछ भी, बॉय, गर्ल, डॉग, ह्यूमंस, वट एवर यू वांट, एज पर योर विश यू कैन टेक द नेम ऑफ द क्लास। फिर हम एक मेथड को डिक्लेयर, मेथड पास करेंगे। मेथड जो है डेफ कीवर्ड यूज करके मेथड पास करते हैं। लेट्स से साउंड मेथड का नाम देते हैं, और इसमें हम एक पैरामीटर सेल्फ पास करते हैं, ठीक है? उसको सेमीकोलन से ये एंड करते हैं, ठीक है? अब इस मेथड को कॉल करेंगे, जब कॉल करेंगे तो इसमें कुछ प्रिंट होना चाहिए, इससे कुछ, जब भी इस मेथड को कॉल करेंगे तो हमें इसमें कुछ आउटपुट मिलना चाहिए। मेथड किस लिए कॉल कर रहे हैं, उस मेथड में जब हम कॉल करेंगे तो हमारा प्रिंट होना चाहिए कुछ भी। डॉग इज अ पेट एनिमल, यू कैन लिख सकते, कैन राइट डॉग इज अ पेट एनिमल, इस तरह का आपको आउटपुट आना चाहिए। वो मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है? अब चलिए हम एक और क्लास बनाते हैं, वो क्लास जो है इस एनिमल के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा, ठीक है? आपको एक और क्लास बनाना होगा जो कि आपको ये एनिमल्स के प्रॉपर्टीज को ये क्या करे, इनहेरिट करे, ठीक है? तो चलिए एक और क्लास बनाते हैं। आई थिंक कुछ इंडेंटेशन का प्रॉब्लम होगा, देख लेंगे बाद में। एक और क्लास लेते हैं, लेट्स से डॉग लेते हैं, ठीक है? डॉग नहीं, कैट। एक कैट नाम का क्लास बनाते हैं जो कि एनिमल्स का प्रॉपर्टीज को ये क्या करेगा, इनहेरिट करेगा, ठीक है? और इसमें भी एक मेथड पास करते हैं, लेट्स से एक सेकंड 1 मिनट। इसमें लेट्स से मेथड है डेफ, और मेथड का नाम इस बार कैट म्यू करती है, MEOW, म्यूज का आवाज आता है, तो उसमें म्यू मेथड नाम दे देते हैं, और उसमें हम सेल्फ पैरामीटर डिक्लेयर करते हैं। सेल्फ बेसिकली जो करेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको कॉल करवाता है सेल्फ, और ज्यादा कुछ काम इसका नहीं है, ठीक है?
फिर इसको इसमें भी कुछ प्रिंट करवाते हैं। जब ये मेथड को हम कॉल करेंगे तो कुछ प्रिंट होना चाहिए। प्रिंट लिख देते हैं कि कैट रन फास्ट, कुछ रन फास्ट, इस तरह का आउटपुट कुछ हमें मिलना चाहिए। ठीक है। अब इसको कैसे कॉल कराएंगे, तो बेसिकली सेम चीज है। आपको इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ठीक है। लेट्स से इस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ओके। हाँ, तो एक ऑब्जेक्ट चलिए बनाते हैं। लेट्स से डी नाम का एक ऑब्जेक्ट का नाम है। डी नाम का वेरिएबल से ऑब्जेक्ट बनाते हैं डॉग का, कैट का यू कैन से, या फिर आप सी भी ले सकते हैं। सी इज इक्वल टू कैट को कॉल करना है। ठीक है। सी डॉट मेथड वन कॉल कीजिए साउंड। ठीक है। एक और मेथड लेंगे सी डॉट इस बार म्यू, जैसे कर आवाज निकाल रहा है, इसको कॉल करना हो तो इसको हमें लिखना होगा, डिक्लेयर करना होगा। जब इसको हम इस ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे साउंड को, तो हमारा ये प्रिंट होगा, और इस ऑब्जेक्ट से हमारा ये प्रिंट होगा। ठीक है। तो देखते हैं, कुछ इंडेंटेशन प्रॉब्लम तो जरूर आएगा, तो देख लेते हैं क्या है प्रॉब्लम। 1 minute, yes, there is some error. Line 4, here it is written that p is equal to cat animal 1 minute 1 minute। कह रहा है कि यूजर पीरो इनहेरिटेंस मॉड्यूल 4 में है, कैट एनिमल है, और सी इज इक्वल टू कैट। ठीक है। इनहेरिटेंस नेम कैट इज नॉट डिफाइंड। ओके। व्हाट एरर इज कमिंग, एक सेकंड देखते हैं। या व्हाट इज हीलिंग, 1 minute 1 minute। So problem is not very complicated. You can think, because it is logical, and there is some thinking at any stages. You can think some minutes, so that your concept will clear in daily. Okay. So you can think. I will give you 2 minutes. Yes, there is an indentation problem। जैसे कि हमने कहा था कि इंडेंटेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये था प्रॉब्लम। सारा चीज़ सही है। आई होप हमने जो बताया है कि वो किस तरह से, वो पहले हम किसी भी मेथड को कॉल करने के लिए हम सबसे पहले उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे हमारा डिराइव क्लास है, अगर हम डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, तो आप उससे आप पेरेंट्स क्लास के मेथड को भी आप एक्सेस कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स चाइल्ड क्लास के मेथड को तो एक्सेस कर ही सकते हैं। तो ये था हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट। और चलिए अब अगला जो है, इट नॉट अ सिंपल, यू कैन से इट इज अ सिंपल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट एंड इट हैज आल्सो सम टाइप। So we are going to seeing the types also। इन सिंगल, जब हम पहला टाइप होता है सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है। तो सिंगल इनहेरिटेंस में होता क्या है कि एक चाइल्ड क्लास, जैसे कि ये चाइल्ड क्लास है, ये चाइल्ड क्लास जो है पेरेंट्स क्लास को क्या करता है, वो डिराइव करता है उसकी प्रॉपर्टीज को। इसमें भी हो रहा है चाइल्ड क्लास
इसके भी प्रॉपर्टीज को डिराइव कर रहा है, राइट? बिकॉज इसी क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ना कि एनिमल क्लास का। तो आप इससे आप कह सकते हैं कि ये आ, आपका ये सिंगल इंस्टेंस का भी एग्जांपल हो जाएगा। अब चलिए इसको चेंज करके अब इसमें अब हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का इसको हटा दीजिए। मल्टी लेवल का एक बार देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक, इसमें भी कुछ खास उसी तरह का है, थोड़ा बहुत चेंज है। तो चलिए मल्टी लेवल में क्या हम बताते हैं कि मल्टी लेवल में जो होता है ना, वो जो है उसमें आपको बेसिकली एक क्लास जो है पेरेंट्स क्लास और एक उसका चाइल्ड क्लास जो है उसके पेरेंट्स क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा। फिर हम एक और क्लास बनाएंगे जो अभी इनहेरिट किया है ना अपने पेरेंट्स का, वो दोनों का प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा। चलिए एग्जांपल समझते हैं क्या है। लेट्स से रियल लाइफ एग्जांपल है, दादा पोता बेटा है ना। पापा है, बेट पापा है, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, ठीक है। चाइल्ड पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे जो कि ग्रैंड पेरेंट्स का क्लास बनाएंगे, ठीक है। क्लास हमारा हुआ ग्रैंड पेरेंट्स का। सेकेंड, चलिए ठीक है। इस पर देखिए थोड़ा याद रखिएगा, ये हमारा है मल्टी लेवल का है। तो इसमें हम एक क्लास बनाएंगे पहले ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स एक क्लास बनाएंगे और इसमें एक मेथड रहेगा। मेथड को हम जानते हैं कैसे डिक्लेयर करते हैं, डेफ से, और मेथड कुछ नाम रहेगा। और मेथड का लेट से नाम रख दीजिए डेफ हॉकी। हॉकी कुछ नाम रख देते हैं, ठीक है। मेथड का नाम हॉकी, ठीक है। बताते हैं क्या है। और इसमें सेल्फ एक पैरामीटर है, उसको डिक्लेयर कर दीजिए। सेल्फ एक कीवर्ड है जो कि क्लास क्लास के ऑब्जेक्ट को वो कॉल करवाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक सेकंड छूट गया, डेफ में भी एक होना सेमी। अब इसको हम प्रिंट करवाते हैं। इसमें जब हम कॉल करेंगे तो इसमें कुछ प्रिंट होना चाहिए। तो लिखते हैं हॉकी इज प्लेड, ये लिख सकते हैं इट इज अ ही इज अ गुड प्लेयर ऑफ हॉकी, इस तरह कुछ स्टेटमेंट, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, पेरेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। अब बात करेंगे पेरेंट्स की। तो पेरेंट्स बेसिकली वो कुछ प्रॉपर्टीज अपने ग्रैंड पेरेंट्स का भी इनहेरिट करेगा। ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक, ये अपना कुछ प्रॉपर्टी ग्रैंड पेरेंट्स का भी इनहेरिट करेगा, ठीक है। और इसका भी कुछ मेथड है इसमें भी, डेफ क्रिकेट, इसमें क्रिकेट खेलते हैं मिलट से बच के, एक मेथड कॉल करते हैं क्रिकेट नाम से। और उसमें जो पैरामीटर्स होगा इसमें भी कुछ खास नहीं, सेल्फ। और इस जब कॉल करेंगे तो इसमें कुछ आउटपुट होना चाहिए डिफरेंट। ही इज अ, क्या लिखे, ही इज अ गुड प्लेयर ऑफ एंड एज वेल एज हॉकी। ये अगर ये होना चाहिए प्रिंट, ही इज ए गुड प्लेयर ऑफ हॉकी एज वेल एज क्रिकेट, ठीक है। अब हम बनाएंगे क्लास चाइल्ड क्लास का, चाइल्ड के लिए क्लास बनाएंगे क्योंकि ये आपके पेरेंट्स के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा, ठीक है। पेरेंट्स के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा, ठीक है। उसका नाम रख देते हैं खो खो या फिर फुटबॉल।
लेट्स से कि इसको कुछ फुटबॉल पसंद है, तो मेथड का नाम रख दीजिए। अब इसमें कुछ प्रिंट करवाते हैं जब ये कॉल करेंगे इसको तो ही इज अ गुड प्लेयर ऑफ हॉकी। इस तरह से कुछ प्रिंट होना चाहिए मैसेज, ही इज गुड प्लेयर ऑफ हॉकी, हॉकी, क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। ठीक है। अब अब इसको कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो किसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट? हम बेसिकली चाइल्ड का बनाएंगे। मल्टी लेवल में चाइल्ड का बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ ओबीजी नाम दे दीजिए ऑब्जेक्ट का, इज इक्वल टू इसका बना रहे हैं चाइल्ड का, उसको चाइल्ड क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। फिर कॉल करने के लिए ओबीजे डॉट मेथड का नाम देना होता है, जैसे फुटबॉल। अगर ये कॉल करें फुटबॉल में जो भी स्टेटमेंट प्रिंट किया हुआ वो आउटपुट में शो करेगा। उसी तरह से ओबीजे डॉट क्रिकेट, क्रिकेट का करेंगे हम, तो इसमें भी आपका क्रिकेट मेथड में जो भी स्टेटमेंट वो प्रिंट हुआ। आ, एक सेकेंड, उसी तरह से ओबीजे डॉट हॉकी करेंगे, तो हॉकी मेथड में जो भी स्टेटमेंट वो प्रिंट होगा। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, बाकी रन करते हैं, बाकी देखते हैं क्या प्रॉब्लम आएगा, क्या आ सकता है, और इसका हम क्या इम्प्लीमेंटेशन निकालेंगे। ए अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग, या यहाँ पे थोड़ा दिक्कत ये है कि हमने यहाँ पे कुछ छोड़ दिया है। चलिए ठीक है, फिर से रन करें। देखिए, ही इज अ गुड प्लेयर ऑफ हॉकी, क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। जब हम फुटबॉल मेथड को कॉल किए थे तो ये आपका स्टेटमेंट था, वो आ गया। फिर क्रिकेट को किए थे तो ये स्टेटमेंट हमारा आ गया। हॉकी को किए थे तो ये आपका स्टेटमेंट आ गया। यही है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। बोल रहा ये बात है ही नहीं, राइट? काफी चीजें सिंपल ही रहेंगी। अब इसका थर्ड आता है आपका मल्टी। तो देखिए, मल्टीपल इनहेरिट, चाइल्ड इनहेरिट करता है मल्टीपल। सबसे पहले हमको मल्टीपल पेरेंट्स, थर्ड एक कोई चाइल्ड क्लास बनाएंगे, प्रॉपर्टीज को वो इनहेरिटेंस कर सकते हैं। आप चाहो तो इसमें भी आप वो काम कर सकते हो। ठीक है, अगर देखिए मान लीजिए कि आपके पास ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स है, एक बार के लिए इसको यहाँ पे कट किया। ठीक है, आपके पास दो पेरेंट्स हो गया। ठीक है, अब ये जो है इसके और इस दोनों पेरेंट्स के, ठीक है, दोनों के प्रॉपर्टीज को दोनों क्लास के हम चेक कर सकते हैं। पेरेंट, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाया है, तो अब क्या क्या हो सकता है, सेव कर दे। इसमें देखिए, अगर दो चाइल्ड क्लास पेरेंट है तो ये प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकता है। इसको ना भी कॉल करें तो भी
चलो ठीक है। देखे, सारे ने प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लिया। अगर वो ऑब्जेक्ट को तो भी काम हमारा बन जा रहा है, बट हाँ, अगर इसके जगह पे हम पेरेंट तब कॉल, अगर हम ओबीजे फुट तो थोड़ा कहीं कुछ दिक्कत आए। गुड प्लेयर ऑफ हॉकी एज वेल एज क्रिकेट, को ये इसका ये इसी, तो इसमें क्या होता है कि चाइल्ड क्लास जो है अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को क्या, फोर्थ वन है आपका हायरार्कियल। ठीक है, हायरार्कियल में होता ये पेरेंट्स एक ही हो गए लेकिन मल्टीपल चिल्ड्रंस होगा। ठीक है, और मल्टीपल चिल्ड्रन हम ले सकते हैं। हाँ, इसके लिए भी एक नया कोड कर लेते हैं मल्टीपल की, एक ही कोड में बार बार करना सही नहीं। हायरार्कियल इनहेरिटेंस कैसे, हायरार्कियल इनहेरिटेंस कोड लिख सकते हैं, उसकी हम बात करें। चलिए एक बार हम एक क्लास लेते हैं, अलग क्लास का नाम लेते हैं। इस बार क्लास कुछ नॉन लिविंग क्लास वैक्यूल सीख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम एक मेथड को कॉल करेंगे जो कि स्टार्ट नाम मेथड होगा, और इसमें भी कुछ सेल्फ कर देंगे कॉल करने के लिए। ठीक है, एंड ठीक है, अब इसमें हम कुछ प्रिंट कर, जैसे ही इस मेथड को हम कॉल करेंगे तो हमारा प्रिंट फंक्शन यहाँ पे एक्टिव होगा। व्हीकल स्टार्टेड, व्हीकल रनिंग, व्हीकल्स इन रनिंग मोड लिख दीजिए, इन रनिंग मोड, कुछ भी लिख सकते। अब एक और क्लास बनाएंगे, वो क्लास क्लास कार लेते हैं जो कि इसको तो इनहेरिट करेगा ही, वेक्टर उसको इनहेरिट करेगा। ओके, इसमें भी एक मेथड, नया मेथड का नाम देना है, वी कैन स्टॉप, स्टॉप नाम का कुछ देते हैं, और इसके अंदर सेल्फ, सेल्फ एक कीवर्ड है, इसका यूज करते हैं इंस्टेंस क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल कराने। इसमें भी लिख दीजिए प्रिंट कार, कार इज, अब एक और क्लास बनाएंगे, क्लास लेट से बाइक को ही वो इनहेरिट करेगा डेफ स्टॉप इंटरमीडिएट नाम का मेथड लीजिए, और सेल्फ कीवर्ड है, इसको यूज करेंगे, और इसमें हम करवाएंगे, सिर्फ हम समझाने के लिए कुछ भी। अब इसको कॉल करते हैं, कॉल करने के लिए बेसिकली आपको
ऑब्जेक्ट बनाना होगा। पहले ऑब्जेक्ट का नाम दीजिए, लेट्स से सी इज इक्वल टू, फिर हम मेथड स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं सी डॉट स्टार्ट। ठीक है, एक बार फिर कुछ इसमें और करेंगे। देखिए सी डॉट स्टार्ट वर्टेक्स इज इन रनिंग पोजीशन। क्या है, वैक्यूल्स इन रन, इसमें और कुछ है। बी इज इक्वल टू बाइक का क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बी डॉट स्टार्ट, एक सेकेंड, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। एरर आ गया, बाइक इज नॉट डिफाइंड नेम बाइक है। अब रन हो जाएगा, ठीक है। एंड वैक्यूल्स इन रनिंग मोड, दोनों बार में यही है। तो हायरार्कियल, आई होप इनहेरिटेंस क्या होता है, उसका कोड, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में हमने सारा डिस्कस आपके सामने कर दिया। कैन आस्क मी फ्रॉम या बाय द कमेंट। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।